हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड वह स्पेस जिसमें अन्य कोई मास ऑब्जेक्ट लाने पर वो मास ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम उसी स्पेस को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, इसके चारों तरफ का वह स्पेस जिसमें अगर कोई अन्य ऑब्जेक्ट, मान लिया ए ऑब्जेक्ट इस स्पेस में कहीं लाया जाए, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करे तो इसके चारों तरफ का स्पेस वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फील्ड में लाया जाता है वो एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिट मास इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है कोई, इसमें हमने ये जो जब कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर लाया जाता है, मान लिया इसका एम ऑब्जेक्ट है, ये सपोज एम एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आई होगा एफ अपॉन एम, यानी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी of gravitational field gravitational force experienced at a point by a unit mass object is called intensity of gravitational field at that point। अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यूनिट मास का यानी कि 1 kg रखा है, तो ये जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, उसको हम इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, अगर ये पॉइंट पे है तो वो जो है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट ए। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, इससे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई यूनिट मास एम ओ इज इक्वल टू 1 kg रखा है, इसको सेंटर से मिला दिया, तो ये जो यूनिट मास है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स दिस
ऑब्जेक्ट ए, इसका मास अगर m है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू GM MO अपॉन r², अगर ये r डिस्टेंस है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स I, अगर I से डिनोट करें तो F अपॉन MO इज इक्वल टू GM अपॉन r²। तो ये यहाँ पे इंटेंसिटी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे रखा है, मान लें बी पॉइंट पे, तो इंटेंसिटी एट बी विल बी इज इक्वल टू GM बाई r²। तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड F अपॉन MO, यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ मास। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और मास की m kg। तो यूनिट होगी न्यूटन kg की पावर -1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ I डायमेंशन फॉर्मूला वो होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ F डिवाइड बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास। तो इसका फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml t की पावर -2 और मास का होता है m। तो इसको हम लिख सकते हैं m0 l t की पावर -2। ये एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो इंटेंसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, एक स्फेरिकल सेल है यूनिफॉर्म डेंसिटी की, इसकी रेडियस r और इससे जो है स्मॉल r डिस्टेंस पर यूनिट मास रखा है 1 kg। ये OA डिस्टेंस इज r। तो फोर्स एट, इसको अगर MO से डिनोट करें तो फोर्स एट FA इज इक्वल टू इसका मास ऑफ सेल इज इक्वल टू m होगा F GM MO अपॉन r²। IA इंटेंसिटी होगी FA अपॉन MO इज इक्वल टू GM अपॉन r²। ये जब तक एट द सरफेस का पॉइंट मान लिया ये B है, तो IB
विल बी gm अपॉन आर स्क्वायर। और जब ये अंदर आ जाता है तो हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड स्फेरिकल सेल इज 0। तो अगर कोई पॉइंट C ले लें तो IC इज इक्वल टू FC अपॉन MO। FC 0, 0 अपॉन MO इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें दिस इज फोर्स या इंटेंसिटी I, इधर हमने R लिया तो ये R कैपिटल R है, ये न्यूटन। तो यहाँ पे जो है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर ये 0 होगा, इस पोर्शन में O टू R 0 होगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी gm अपॉन R स्क्वायर। दिस विल ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड R। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अगर ये सॉलिड स्फीयर है, सेंटर O, रेडियस R, एक सेंटर से R डिस्टेंस पर A पॉइंट है जहाँ पे यूनिट मास MO रखा है। इसका मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू M। ये B पॉइंट है तो IA पहले FA होगा, FA विल बी GM MO अपॉन R स्क्वायर। अगर ये दिस इज स्मॉल r, और IA विल बी इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। IB R कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल R में अपॉन R स्क्वायर। अब इनसाइड द सेल, इनसाइड द स्फीयर, ये स्फीयर है, मान लिया ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट C पर MO है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r है और ये जो है रेडियस R है। मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू M। R डिस्टेंस का हमने एक स्फीयर इनसाइड कंस्ट्रक्ट किया, ये वो है। तो ये जो सेल है दिस विल बी सेल। सेल के अंदर कोई भी अगर पार्टिकल होता है या ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगती, इसलिए आउटर जो सेल पोर्शन है ये जो है यूजलेस होगा, मतलब इसके कारण कोई भी इंटेंसिटी नहीं होगी। तो ये है I, इसको हम कह सकते हैं इनर स्फीयर। तो इनर स्फीयर, सबसे पहले इनर स्फीयर का मास क्या होगा,
पहले तो मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू m, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम वो होगा m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। मास ऑफ इनर स्फीयर मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। इसको अगर m1 से डिनोट करें तो m1 का विल कम mr क्यूब बाई r क्यूब। तो इंटेंसिटी एट C IC will be G m1 अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू रख दें m1 की m r क्यूब अपॉन r क्यूब, कैपिटल R क्यूब r स्क्वायर। यह आ जाता है G m r अपॉन r क्यूब IC। तो अगर इफ r इज इक्वल टू कैपिटल R तो I B विल कम, होगा G m अपॉन r स्क्वायर। और इफ r इज इक्वल टू 0 तो IO विल बी G m इंटू 0 बाई r क्यूब या 0। इस तरह से अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, इंटेंसिटी इधर इंटेंसिटी I, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये कोई पॉइंट है R, तो I विल बी जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे ये स्ट्रेट होगा। यहाँ I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर एंड I इज प्रोपोर्शनल टू R, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये सॉलिड स्फीयर का जो है इंटेंसिटी का ग्राफ इस तरह से होगा।